नाम जप के संबंध में परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि इस प्रबल कलिकाल में जीवों के कल्याण के लिए भगवान का नाम ही एकमात्र अवलंबन है। नहीं कलिकरम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। पर मनुष्य का जीवन आज इतना व्यस्त हो चला है कि वह कहता है मुझे अवकाश ही नहीं मिलता, मैं भगवान का नाम कब तथा कैसे लूँ। यद्यपि यह सत्य नहीं है। मनुष्य के लिए काम, सच्चा काम उतना नहीं है जितना वह व्यर्थ कार्यों को अपना कर्तव्य मानकर जीवन का अमूल्य समय नष्ट करता है और अपने को सदा काम में लगा पाता है। वह यदि व्यर्थ के कार्यों को छोड़कर उतना समय भगवान के स्मरण में लगाए तो उसके पास भजन के लिए पर्याप्त समय है, पर ऐसा होना बहुत कठिन हो गया है। ऐसी अवस्था में यदि जीभ के द्वारा नाम जप का अभ्यास कर लिया जाए तो जितनी देर जीभ बोलने में लगी रहती है उसके सिवा प्राय सब समय सारे अंगों से सब काम करते हुए ही नाम जप हो सकता है। जीभ नाम में लगी रहती है और काम होता रहता है, ना काम रुकता है, ना घर वाले नाराज होते हैं। वाद विवाद तथा व्यर्थ बोलना बंद हो जाने से मनुष्य की वाणी पवित्र और बलवान हो जाती है। झूठ निंदा से मनुष्य सहज ही बच जाता है। वाणी के अनर्गल उच्चारण से होने वाले बहुत से दोषों से वह सहज छूट जाता है। नाम जप से पापों का निश्चित नाश, अंतःकरण की शुद्धि होती है, उसकी तो सीमा ही नहीं है। इसलिए ऐसा नियम कर लेना चाहिए कि सुबह के उठने से लेकर रात को सोने के समय तक जितनी देर आवश्यक कारणों से बोलना पड़ेगा उसे छोड़कर शेष सब समय जीभ के द्वारा भगवान का नाम जपते रहेंगे। अभ्यास से जितना ही यह नियम सिद्ध होगा उतना ही अधिक भगवान की कृपा से मानव जीवन परम और चरम सफलता के समीप पहुँचेगा। भगवान के नाम में कोई नियम नहीं। सभी जाति के, सभी वर्ग के, सभी नर नारी, बालक वृद्ध सभी समय सभी अवस्थाओं में भगवान का नाम जीभ से जप सकते हैं, मन से स्मरण कर सकते हैं। भगवान का नाम वही जिसको जो प्रिय लगे। राम, कृष्ण, हरि, गोविंद, शिव, महादेव, हर, दुर्गा, नारायण, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि कोई भी नाम हो, भगवान का नाम ले रहा हूँ इस भाव से जपना चाहिए। जिसको कम समय मिलता हो, बोलना अधिक पड़ता हो, ऐसे लोग जैसे वकील, अध्यापक, दुकानदार आदि, वे घर से कचहरी, विश्वविद्यालय, विद्यालय, दुकान पर आते आते समय में भगवान का नाम लेते चलें और हो सके तो मन में स्मरण करते चलें। विद्यार्थी स्कूल कॉलेज आते जाते समय भगवान का नाम ले। किसान हल जोतते, बीज बोते, निराई करते, पौधा लगाते, पानी सींचते, खाद देते, खेती काटते आदि समस्त कार्यों को करते हुए भगवान का नाम जप करें। मजदूर हाथों से हर प्रकार का काम करते रहें और नाम जपते रहें। घर के काम के स्थान पर जाते आते समय नाम जप करें। उच्च अधिकारी, मिनिस्टर, सेक्रेटरी, जज, मुंसिफ, जिलाधीश, डिप्टी कलेक्टर, पुलिस अफसर, रेलवे अफसर तथा कर्मचारी, डाक, तार घर के कार्यकर्ता, तहसीलदार, कानून गो, पटवारी, इंजीनियर, जिला बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारी, बैंक अधिकारी, कर्मचारी सभी अपना काम करते करते आते जाते समय भगवान का नाम जीभ से लेते रहें। व्यापारी, सेठ, साहूकार, उद्योगपति, आड़तिए, दलाल आदि सब समय जीभ से भगवान नाम लेते रहें। गृहस्थ माँ बहनें चरखा काटते, चक्की पीसते, पानी भरते, गौ सेवा करते, बच्चों का पालन करते समय, रसोई बनाते समय, धान कूटते समय तथा घर के अन्य सभी कार्य करते हुए भगवान का नाम जपती रहें। पढ़ी लिखी बहनें साज श्रृंगार बहुत करती हैं, फैशन प्रस्तुति आ रही हैं, हालांकि यह बहुत बुरा है, पर वे भी साज श्रृंगार करते समय भगवान का नाम जप करें। अध्यापिकाएं, शिक्षार्थिनी, छात्राएं स्कूल कॉलेज आते समय भगवान का नाम लें। सिनेमा देखना भी बहुत बुरा पाप है, पर सिनेमा देखने वाले रास्ते में जाते आते समय तथा सिनेमा देखते समय भी भगवान का नाम जप करें। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी नर नारी सब समय भगवान का नाम लें। सोनार, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, माली, जुलाहा, धोबी, कुर्मी तथा अन्य सभी भाई बहनें अपना अपना कार्य करते हुए जीभ से भगवान का नाम लें। आवश्यकता समझें तो जेब में छोटी सी या पूरी 108 मणियों की माला रखें। सब लोग अपने अपने घर में, गांव में, मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में मिलने वालों से इसका प्रचार करें। यह महान पुण्य का परम पवित्र कार्य है। याद रखना चाहिए कि भगवान नाम से सारे पाप, ताप, दुख, संकट, अभाव, अभियोग मिटकर सर्वार्थ सिद्धि मिल सकती है। मोक्ष तथा भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चितम
स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरिर्नाम कलो युगे। अर्थात मनुष्यों में वे भाग्यवान और निश्चय ही कृतार्थ हैं जो इस कलयुग में स्वयं भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और दूसरों से करवाते हैं। इस महान कार्य में सभी लगें, यह करबद्ध प्रार्थना है। जय जय श्री राधे श्याम।